अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद सैल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट से लेकर क्रिप्टो लर्निंग तक तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तमाम चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए होती हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएनबी को, ईजीएलडी को, इसी के साथ लूना को और बिटकॉइन का क्रैश हुआ और यूएस का जो बिल आया है क्रिप्टो रेगुलेशन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं उतनी ज़्यादा वीडियो को शॉर्ट करने की जो आज कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन डिटेल जो चीज़ है वो यही है कि बाइनेंस का जो अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की, उसकी डिटेल को जो आपके साथ जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये राइटर्स ने रिपोर्ट किया है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो बाइनेंस के अगेंस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब बाइनेंस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, बाइनेंस का जो बीएनबी कॉइन है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सेम उसी तरीके से है, रिपल के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, रिपल के एक्सआरपी जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिपल पर हो रही है। तो सेम उसी तरह का सिनेरियो, कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो हुई थी उसी को सिक्योरिटी बेस बना के जो इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। बाइनेंस होल्डिंग ब्रोक सिक्योरिटी रूल्स व्हेन इट लॉन्चेस इट्स बीएनबी, ये जो है उस पर एलिगेशन लगाया गया है। जो 5 साल पहले इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद जो है आपको बाइनेंस एक्सचेंज आती हुई नजर आई थी। अब आप यहाँ पे देखें तो 2017 में जो है वो ये कॉइन ऑफरिंग हुई थी, जिसके बाद बाइनेंस आई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एटलीस्ट वन यूएस रेजिडेंट क्लेम टू हैव डेट टू टेक पार्ट इन द आईसीयू, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो द सिक्योरिटी एक्सचेंज हैज़ क्लेम्ड मोस्ट करेंसीज आर सिक्योरिटीज एंड बॉट केसेस अगेंस्ट अ नंबर ऑफ आईसीयू प्रोजेक्ट। जितने भी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के प्रोजेक्ट हैं, ज़्यादातर प्रोजेक्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी को बेस बना के जो है वो इन्होंने जो केसेस की हैं, जिसकी मिसाल एक्सआरपी भी आपको नज़र आता है। इन तमाम चीज़ों पे बाइनेंस के सीईओ की जानिब से जवाब जो कंसीडर किया जा रहा है, उनका 2020 का ब्लॉग जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाइनेंस का जो बीएनबी का वाइट पेपर है वो 2019 में चेंज किया गया था। उसकी वजह क्या थी? द पोटेंशियल ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड एज अ सिक्योरिटी इज हायर इन सर्टेन रीजन्स। और बाइनेंस अमेरिकन आर्म ARM और बाइनेंस डॉट यूएस जो दो अलग अलग हैं, ये जो वो लेटर दिस ईयर जो वो लॉन्च हुई है। 2020 का जो ब्लॉग था उसमें ही बताया गया है। अब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है? राइटर्स जो वो किन चीज़ों को टारगेट कर रहा है, साथ ही जो 6 मई का रोनिन वॉलेट का जो हैक हुआ राउंड अबाउट उसी दौरान इन तमाम चीज़ों को जो टारगेट किया जा रहा है बाइनेंस के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं केवाईसी के हवाले से जो हैकर था उसने जो है वो गलत केवाईसी की करके जो है वो अपने अकाउंट से फंड्स वगैरह जो है वो निकाले और डाले थे अपने जो हार्ड सॉफ्टवेयर वॉलेट है उसमें, मेटामास्क के वॉलेट में। अब यहाँ पे देखें तो बाइनेंस बाय द नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप, जिसको रोनिन वॉलेट में भी जो है वो टारगेट किया गया था। और दूसरी चीज़ ये बाइनेंस की एसोसिएशन विद रशियन लैंग्वेज ड्रग मार्ट हाइड्रा, इन दो चीज़ों के साथ जो वो लिंक आउट किया जा रहा है बाइनेंस के ऊपर। अगर इसके ऊपर भी केसेस चलते हैं तो ज़्यादा जाहिर सी बात है कि थोड़ा आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। अब प्रॉब्लम मेन चीज़ जो चीज़ें हो चुकी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस और ज़्यादा करनी पड़ सकती है बाइनेंस को, वो ये चीज़ें हैं कि बाइनेंस इज़ ऑलरेडी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेवरल यूएस फेडरल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग अनदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन प्रॉप। ठीक है, इसके अलावा क्या है, द यूएस कमोडिटी फ्यूचर ट्रेड कमीशन ने भी जो है एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसके अगेंस्ट शुरू की हुई है। बाइनेंस मार्केट इन यूनाइटेड किंगडम ब्रांच की जानिब से जो है वो ऑर्डर किया गया था उनके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटीज़ को टू सीज एक्टिविटी इन द कंट्री आफ्टर अ रिव्यू ऑफ इट्स ऑपरेशन लास्ट ईयर। इसके बाद जो है वो बाइनेंस वाज ऑर्डर टू सीज ऑपरेशन इन ऑर्टियानो लास्ट जून, जो पिछले साल का जून। दूसरी जानिब कैनेडियन प्रोविंस में जो है वो इसके ऑपरेशन को मार्च तक जो जारी रखा गया। अब ईजीएलडी की जानिब से देख लें तो ईजीएलडी के जो सीईओ हैं बेनिमम मिनको, उनकी जानिब से जो है कुछ ट्वीट्स आई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ईजीएलडी के ऑफिशियल पेज पे जो है उन्होंने ट्वीट की कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो म्यारा डेक्स के ऊपर जो वो इसको देखा गया है, जिसमें जो लोगों का ये कहना है कि किसी किस्म का जो वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या हैक हुआ, जिस वजह से जो है वो इतनी बड़ी अपडेट पे जो वो गया है। अब ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही यहाँ पर ही है। हेयर द करंट स्टेटस ऑफ द म्यारा डेक्स, द इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप चैलेंजेस में इन्वर्टेबल केम। ठीक है, द रिकवरी प्लान इज़ कंप्लीट। और यहाँ पर अगर आप देखें, टू स्विफ्ट अपग्रेड बीइंग टेस्टेड, थिंग लुकिंग वेरी वेल। ठीक है, फाइनलाइज विल पुश टू शेयर स्टेप बाय स्टेप रीस्टार्ट प्लान 4 to 5 आवर। ठीक है, अब ये कोई पहला जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर हैक नहीं, कंटिन्यूस रशिया यूक्रेन की जंग के बाद जो है वो मल्टीपल आपको जो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो वो हैक्स नज़र आते हैं। और फ्लॉज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तकरीबन 10 से 5 दिन के अंदर जो है वो कोई ना कोई आपको एक फ्लॉ जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नज़र आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए। और दूसरी जानिब इन लोगों को पकड़ना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात अगर वो रशिया से सब काम कर रहे हैं तो यूएस के लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि रशिया में जो है वो उस
बंदे को पकड़ना। इसी के साथ जो मोस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो आज की वो यही है, क्रिप्टो बिल के हवाले से स्लैम है। इन्होंने जो है वो क्रिप्टो बिल को जो है वो लीक किया था, यूएस में जो पेश किया जाएगा। तो इस बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। कुछ बेसिक पॉइंट्स इस बिल के ये हैं कि इसमें जो रेगुलेशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा सख्त होने वाली, फ़ीस वगैरह जो वो ज़्यादा हो जाएगी ट्रेडिंग की। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ बातें हैं, जब तक ये बिल पास होगा, इस पर डिबेट होगी, अमेंडमेंट होगी, फिर ये पास आउट हो जाएगा। फिर इतने ज़्यादा जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एक्सचेंजेस के लिए, एक्सचेंजेस के लॉयर्स के लिए, कि इन पॉइंट्स में कोई ना कोई फ्लॉ निकाल के जो है वो अपने आप को बचाया जा सके, जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हुए नज़र आते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाइनेंस बिटकॉइन मैगजीन ने जो है वो इसको कवर किया है। यहाँ पर आप देखें तो यूएस सेनेटर हैज़ ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हर बिल एंड क्रिप्टो बिल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बाइनेंस मैगजीन ने जो कंफर्म किया है वो ये कंफर्म किया है कि ये बिल जो है वो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड हो गया है। अब इस पर डिबेट होगी, अमेंडमेंट होगी, फिर ये बिल पास आउट होगा, फिर उसी के बाद जो है वो कंफर्म बताया जा सकता है कि बिल किस तरह का होगा। जाहिर सी बात है कि बिल जैसा भी हो लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट और टाइट होगा, जो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे अमेंडमेंट्स होती रहेंगी आपको जो वो ईजीनेस नज़र आती रहेगी। डू कॉइन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, अगर आपने डू कॉइन को फॉलो नहीं किया तो डू कॉइन की ट्वीट्स जो है आपको प्रोटेक्टेड नज़र आएंगी, जिसके बाद जो है वो डू कॉइन आपको इन एक्शन कुछ भी करते हुए नज़र आ सकते हैं। कोई नई पॉलिसी के साथ जो है या नई एक तरीके के प्रपोजल के साथ जो नज़र आ सकते हैं। जो टेरा जो लूनेटिक हैं, जिनको अभी भी जो वो टेरा पे बिलीव है, वो उनके लिए एक अच्छी खबर जो है वो हो सकती है। क्रिप्टो बबल को देखें तो लूना सी भी जो है वो 13% डाउन है और लूना भी जो है वो 19% डाउन है। इसी के साथ जो है वो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल भी जो है वो 12% के करीब जो है वो डाउन है। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को ज़रा लॉजिकली देख लेते हैं। बिटकॉइन को जो क्रैश हुआ, बिटकॉइन दोबारा से नीचे आया, तो इसकी बेसिक वजह जो चीज़ है वो बिटकॉइन पावर लॉ के तहत तमाम चीज़ों को हम डिटेल डिस्कस 2 दिन से कर रहे हैं आपके साथ। कॉइन ग्लास पे भी देखें तो आपको तकरीबन जो है वो 7 जून के राउंड अबाउट 5 बजे के करीब जो है वो हैवी लिक्विडेशन लॉन्ग में नज़र आती है। अब इसकी कुछ बेसिक वजह है वो मैं आपके साथ जो शेयर करता चलूँ। जब से बिटकॉइन ने जो है 36,000 का CME गैप, ये वाला गैप बना के बिटकॉइन क्रैश आउट करके तकरीबन जो है वो 29,500 पर आया था, उसके बाद जो है बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 29,500 के करीब आया था। उसके बाद एक सेम पैटर्न जो बिटकॉइन CME जो है वो फॉलो अप कर रहा है। बिटकॉइन CME जो है वो इस गैप के साथ जो है वो ओपन होता है, फिर नेक्स्ट कुछ डेज में जो है उस गैप को कवर अप कर लेता है। फिर नेक्स्ट वीक भी यही हुआ और फिर इसके बाद वाला वीक जो ये वीक है, इस वीक में इस गैप ने इसको कवर अप नहीं किया। नेक्स्ट वीक का ये गैप था जिसने इसको जो है वो कवर अप जो है वो आज के दिन कर लिया है। तकरीबन 3 से 5 जून को मार्केट ओपन हुई और आज के दिन जो है उसने इस गैप को कवर अप कर लिया। और जो लास्ट वीक का जो गैप है उसको एज अ सपोर्ट बनाकर जो है वो इस वक्त ये कर रहा है, बार बार जो है वो उसी चीज़ से, उसी सपोर्ट से, जो उसी गैप से जो है वो ये पुल बैक कर रहा है। और अगर ये इस गैप को भी फिलअप कर ले तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा बेरिश हो जाएगा बिटकॉइन। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड देख लें तो क्या वर्ल्ड वाइड में आपको अमेरिकन स्टॉक जो वो गिरी नज़र आती है, लेकिन जब भी क्लोजिंग की जानिब जा रही तो एक डाउनवर्ड चैनल में जो तमाम भी क्लोज हुई हैं, जिसको देखते हुए जो फ्यूचर इंडिसेस होते हैं उन्होंने जो वो तमाम जो वो शॉर्ट में जा चुके हैं। आपको अच्छे खासे जो वो रेड नज़र आते हैं जो फ्यूचर के इंडिसेस हैं। इसी के साथ अगर आप फाइनेंशियल देखें तो कल के दिन जो है वो रेड थे, आज जो है वो ग्रीन है। अब जाहिर सी बात है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फियाट करेंसी की जानिब जो वो जाता जा रहा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हाईली वॉलेटाइल रहेंगी क्योंकि CPI की रिपोर्ट के बाद ही जो है वो कोई फैसला किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो 15 जून को जो है वो फेड की इंटरेस्ट रेट की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद जो है मार्केट में आपको किसी किस्म का जो है वो कंफर्म ट्रेंड जो है वो नज़र आ सकता है कि और डाउनवर्ड ट्रेंड भी जाएगी, अपवर्ड ट्रेंड जो आना शुरू हो जाएगा। जो फेड की जानिब से ऑफिशियल पॉलिसी है, फेडरल रिजर्व की जो ऑफिशियल पॉलिसी वो यही पॉलिसी है, वो सितंबर में जो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना रोकेंगे। तो जिसके बाद सितंबर से पहले भी हो सकता है आपको एक तरह का ट्रेंड जो नज़र आ सके। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जो है वो CPI की रिपोर्ट और फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही जो इम्पैक्ट इस वक्त तक जो है वो करेगा। आपकी बिटकॉइन की प्रेडिक्टेड रेंज क्या है, किस टाइम फ्रेम में किस रेंज तक जो है बिटकॉइन जा सकता है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और कौन सी खबर को हमने आज मिस कर दिया उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि कल हम उसको कवर अप कर सकें। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।